बड़ी खबर के साथ कमला बेनीवाल को मिजोरम के राज्यपाल पद से हटाने के बाद सियासी बवाल मच गया है और इस मुद्दे पर कांग्रेस संसद में सरकार को घेर सकती है। इससे निपटने के लिए मोदी अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद सभी बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि कमला बेनीवाल को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना, उसका उल्लंघन किया गया है, जबकि सरकार की यह सफाई है कि बेनीवाल को हटाना संविधान के नियमों के अनुसार, नियमों के अनुरूप किया गया है। तो सरकार को घेर सकती है कांग्रेस। आज संसद में कमला बेनीवाल को हटाने का, उनकी बर्खास्तगी का मुद्दा संसद में भी उठ सकता है और इससे निपटने के लिए इस वक्त मोदी और उनके अहम मंत्रियों की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि बेनीवाल को राज्यपाल पद से हटा दिया गया है। 2 महीने बाद उनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी बर्खास्तगी को लेकर अब सवालों के घेरे में है बीजेपी सरकार। एनसीपी के नेता तारिक अनवर इसे सही ठहरा रहे हैं, वहीं एनसीपी के नेता शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको सुनाएंगे। साथ ही सरकार की ओर से वेंकैया नायडू का क्या पक्ष है। उनका कहना है कि संविधान के अनुरूप ही ये निर्णय लिया गया है। And it's a political vendetta. It's the most unfortunate thing which this government has acted against a lady governor. सभी संविधान के अनुसार ही हुआ है, इसमें कोई संविधान का उल्लंघन का सवाल ही नहीं है। इसमें और कोई विस्तार से जाने का जरूरत नहीं है। ये विशेष अधिकार है और राष्ट्रपति जी ने पूरा इसका अध्ययन करने के बाद ही ये ऑर्डर जारी किया है। इसके बारे में पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए कांग्रेस प्रयास करना अच्छा नहीं है और ऐसा प्रयास करे तो पूरा तथ्य देश के सामने आएगा। और आपको बता दें कि अब से लगभग 1 महीने पहले बेनीवाल को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। उससे पहले वो गुजरात की राज्यपाल थी, लेकिन तब उन पर कई संगीन आरोप लगे थे। सरकार का यह आरोप है कि कमला बेनीवाल पर कई तरह के गंभीर आरोप थे। आपको बता देते हैं कि राजस्थान में उन पर जमीन हड़पने का आरोप लगा था, तब गलत तरीके से जमीन हटाने का आरोप कमला बेनीवाल पर लगाया गया। गुजरात में दफ्तर के गलत इस्तेमाल का भी उन पर आरोप लगा। साथ ही गैर कानूनी एयर ट्रैवल करने का आरोप लगा। टैक्स पेयर्स के मनी पर उन्होंने लगभग 8.5 करोड़ की यात्रा करी और एयर ट्रैवल में जो खर्च आया वो लगभग 1.5 करोड़ का था और निजी यात्रा को सरकारी यात्रा बताने का उन पर आरोप लगा। ये तमाम आरोप कमला बेनीवाल पर उस वक्त लगे जब वो राज्यपाल थी गुजरात की। यही वजह थी कि उनको मिजोरम का राज्यपाल बना दिया गया, लेकिन उसके बाद अब उनकी बर्खास्तगी को लेकर तमाम तरह के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि सरकार बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है और जो बर्खास्तगी है वो जायज नहीं है। बेनीवाल को हटाना बदले की राजनीति है। कांग्रेस के सवालों पर अब सरकार अपना जवाब तलाश रही, क्योंकि ये मुद्दा अब संसद में भी गरमा सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहम मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस पूरे मुद्दे पर मधुसूदन मिस्त्री का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह से वो 87 इयर्स के, जिस तरह से अनसेरेमोनियसली सरकार लगातार सैक कर रही है? Well, that seems to be the BJP style of functioning. They do not want any. I mean, they don't see the governor's post as a neutral post, which is very unfortunate. क्या मोदी साहब का पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे, जिस तरह से गुजरात में लगातार उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया था? नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा आड़े हाथ लिया था। सी स्टिक टू what was in fact on the constitution and what it says, but it is the Narendra Modi who wouldn't like any person having a dissenting views they against him. महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि 87 इयर्स की वो बुजुर्ग महिला है। पहले उनको मिजोरम भेज दिया जाता है, फिर सैक कर दिया जाता है। 2 महीने बचे थे रिटायरमेंट। अभी आगे आप देखते जाओ किस तरह होता है और किस तरह ये सरकार चलती है, क्योंकि ये हमेशा इनकी ये काम करने की ऐसी जो इनके सामने अगर जो कोई भी अलग से अपना ओपिनियन देता है वो उनका दुश्मन हो जाता है। नरेंद्र मोदी इसके पीछे है? जी हाँ, बिल्कुल। आप सुन सकते हैं मधुसूदन मिस्त्री कह रहे हैं कि सरकार और खास तौर से नरेंद्र मोदी अपना बदला ले रहे हैं कमला बेनीवाल को जिस तरह से सरकार ने सैक किया है। कैमरा पर्सन
आलोक भटनागर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।